अपने बच्चों को बताएंगे अपने इतिहास के बारे में कि आपके पूर्वज ने कैसे कैसे लड़ाई लड़ करके यहाँ तक आया है, और उन्हें नहीं पढ़ाएंगे तो वो इस तरह से दहाड़ेंगे। दिनांक 14 जनवरी 2025 को विश्वकर्मा काष्ठ शिल्पी विकास समिति शिवाजीनगर प्रखंड के तत्वावधान में लौह पुरुष स्व कामेश्वर प्रसाद शर्मा जी की 89वीं जयंती का आयोजन उनके पैतृक गांव कामेश्वर नगर में धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के प्रमुख श्री गोविंद कुमार ने की, जबकि मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश महासचिव श्री शिवपूजन ठाकुर रहे। श्री ठाकुर ने अपने संबोधन में स्व कामेश्वर बाबू के अदम्य साहस और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने जमींदारों के अत्याचार से शोषित मजदूरों को आजादी दिलाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जितने लोग वक्ता हैं आज प्रमुख में है, जो भी वक्ता है यदि पढ़े लिखे हुए हैं तब हम आपके बीच कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कामेश्वर बाबू इस बात को भी झुठलाया। कामेश्वर बाबू शिक्षित बहुत ज्यादा नहीं थे। उनकी जो लड़ाई का शुरुआत होता है आपने जानते हुए स्वर्गीय ठक्को दास, इसी गांव के स्वर्गीय ठक्को दास जी के नाम से यहाँ का आंदोलन की शुरुआत है। ठक्को दास जी की आवाज हुई कि यहाँ जो लोग गरीब के लोग इधर उधर बसे हुए हैं, कहीं कहीं जो मजदूर हैं, उनको उनके नाम से दरभंगा महाराज का जो जमीन था उन्होंने 445 शोषित, अति पिछड़ा और दलित परिवारों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त कर उनके लिए इस क्षेत्र में पुनर्वास की व्यवस्था की। आज यह समुदाय 1200 परिवारों तक विस्तृत हो चुका है। श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि जमींदारों ने स्व कामेश्वर बाबू की हत्या की कई बार कोशिश की, लेकिन जनता ने उन्हें बचाकर उनका साथ दिया। क्या यहाँ के लोग क्या थे कभी जानते हैं? बंधुआ मजदूर इस किताब में लिखी हुई है, गुलाम बंधुआ मजदूर। अब गुलाम किसको कहते हैं आप सब लोग जानते हैं कि मालिक जो कहेगा वही कहो, काम करो दिन भर, लेकिन यदि तुमको खाना नहीं देंगे फिर भी मांगो नहीं, मजदूरी नहीं देंगे फिर भी मांगो नहीं, मांगोगे या जो देता हूं उतना ही से संतोष करो, मांगोगे तो कोड़े खाओगे। इसे कहते हैं गुलामी। तो यहाँ के लोग गुलाम थे। कामेश्वर बाबू ने मात्र 14 वर्ष की उम्र में इस आंदोलन में कदम रखा, जिसके कारण उनकी पढ़ाई रुक गई। अपनी सादगीपूर्ण जीवन शैली के लिए विख्यात स्व कामेश्वर बाबू ने विवाह भी नहीं किया। उनके संघर्ष और योगदान को देखते हुए उनके जीवन काल में ही इस गांव का नाम बदलकर कामेश्वर नगर रखा गया। कार्यक्रम के दौरान श्री शिवपूजन ठाकुर ने कामेश्वर बाबू के सपनों को साकार करने का संकल्प लेते हुए कॉलोनी में बच्चों के लिए खेल का मैदान, सामुदायिक भवन और कामेश्वर बाबू के मूर्ति मंच का जीर्णोद्धार कराने का वादा किया। कलेक्टर के यहाँ और करके तब यहाँ से आंदोलन की शुरुआत हुई। शुरुआत होने के बाद आप लोग जानते होंगे कि उन्हें कई बार यातनाएं दी गई, उन्हें मारने का साजिश कई प्रयास किया गया, अनेकों प्रयास हुए कि कामेश्वर शर्मा को हत्या कर दो, उन्हें जहर देने का भी प्रयास किया गया कि वो मर जाए ताकि यह आंदोलन समाप्त हो जाए, लेकिन आंदोलन रुका नहीं। और ये जो आप इतना आबादी देख रहे हैं, ये जो जमीन देख रहे हैं, इस पर आपके पूर्वजों ने स्वर्गीय कामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में रातों रात झोपड़ी बसाया, झोपड़ी खड़ा कर दिया, और उसके बाद धीरे धीरे लड़ाई लड़ती गई, बढ़ती गई। अंत में 1956 में 1954 में विनोबा भावे आए थे सासाराम। इनको कैसे न कैसे पता चला। आज के दिनों में उन दिनों इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, जैसा कि सीताराम जी बताए। समारोह को संबोधित करने वालों में जिला कोषाध्यक्ष लाल बाबू शर्मा, प्रखंड कोषाध्यक्ष डॉक्टर राम प्रसाद शर्मा, महेश ठाकुर, सीताराम गांधी और प्रखंड अध्यक्ष राम गोविंद सिंह शामिल थे।
आयोजन में पंचायत समिति सदस्य रोना शर्मा और अवधेश शर्मा ने विशेष योगदान दिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे और उन्होंने स्व कामेश्वर बाबू के बलिदान और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की। न्यूज 99 प्लस तक से मनोज शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।